कहानी की शुरुआत फेलिक्स नाम के एक लड़के से होती है जो अपने डैड को बहुत मिस करता है। सालों पहले उसके डैड एक आइलैंड पर ट्रेजर ढूंढने के लिए गए थे और वो वापस नहीं आए। अब फेलिक्स टॉम नाम के एक शख्स के पास उसी आइलैंड पर जाने के लिए कहता है जहां सालों पहले उसके फादर गए थे, लेकिन टॉम उसे साफ मना कर देता है। दरअसल टॉम ने काफी सालों पहले उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ उसके डैड को ढूंढने जरूर चलेगा, लेकिन अब वो फेलिक्स के साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए मना कर देता है। ऐसे में फेलिक्स उदास हो जाता है और वहां से वापस लौटकर अपने फ्रेंड के घर पे जाता है। फेलिक्स अपने फ्रेंड को बताता है कि वो अपनी मॉम से झूठ बोलकर आया है कि मैं तुम्हारे साथ एक लंबे ट्रिप पर जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपने डॉग के साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए उसी आइलैंड पर निकल रहा हूँ। फेलिक्स अपने फ्रेंड से कहता है कि वो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले ताकि उसकी मॉम को उसके ऊपर यकीन रहे कि हाँ, फेलिक्स अपने फ्रेंड के साथ एक लंबे टूर पर गया है। और फेलिक्स अपने डॉग के साथ डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उनकी नाव पलट जाती है और वो दोनों ही समुद्र में गिर जाते हैं। लेकिन सामने से आता हुआ टॉम उन्हें बचा लेता है। फेलिक्स को इतना दुखी देखकर टॉम उसकी बात मान लेता है और उसके साथ उसके डैड को ढूंढने के लिए उस आइलैंड पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दोनों उस आइलैंड की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक भयंकर तूफान आ जाता है जिससे उनकी पूरी बोट पलट जाती है और वो रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे में अब वो छोटी बोट लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फेलिक्स की मॉम उसके फ्रेंड को उसके घर के बाहर देख लेती है और उससे पूछती है कि फेलिक्स तो तुम्हारे साथ लंबे टूर पर गया था, फिर तुम यहाँ पर कैसे? बताता है कि फेलिक्स अपने डैड को ढूंढने के लिए एक आइलैंड पर गया है। ये सुनकर उसकी मॉम बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। इधर हमें दिखाते हैं कि डॉग, फेलिक्स और टॉम तीनों ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने पर उन्हें एक वॉल नजर आती है जो दूसरी साइड से खोखल होती है। वॉल की दूसरी साइड की जगह देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होटल है। उस होटल के गार्ड से बचते बचाते वो उसके अंदर पहुंच ही जाते हैं। होटल के अंदर पहुंचकर वो गार्ड की तरह ही ड्रेसअप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उसी होटल के एम्प्लॉय हैं और आखिरकार वो एक रूम पर जाते हैं जहाँ के डोर को नॉक करते हैं। डोर के ओपन होते ही तीनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें फेलिक्स के डैड उस रूम में मिल जाते हैं। एक दूसरे से मिलकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स के साथ एक लेडी की एंट्री होती है। उस लेडी को देखकर जॉन सबसे ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि जॉन की गर्लफ्रेंड थी जो काफी सालों पहले उसके साथ इस आइलैंड पर आई थी और जॉन को लगा था कि जैसे वो मर चुकी है। वो लेडी जॉन को बताती है कि काफी सालों पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो पैर फिसल जाने की वजह से मैं नीचे गिर गई थी जहाँ पर मुझे बहुत सारा खजाना दिखा था और एक स्पाइडर भी दिखी थी। स्पाइडर ने मुझे काट लिया था जिस वजह से मेरी एज और भी यंग हो गई थी। ये सब देखकर मुझे तुम्हारे साथ वापस आने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आई और यहीं पर रह गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी यंग बना सकती हूँ उस स्पाइडर के जरिए, लेकिन टॉम ऐसा करने से साफ मना कर देता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। अगली सुबह टॉम उठता है तो वो देखता है कि वो पहले की तरह यंग हो गया है। ये सब देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान भटकाता है ताकि ये सब लोग यहाँ से सेफली वापस जा सके, लेकिन टॉम की गर्लफ्रेंड को इन सब की चालाकी और इनके भागने का पता चल जाता है और वो अपने सारे गार्ड्स को इनके पीछे लगा देती है ताकि ये लोग यहाँ से भागने ना पाए। इधर फेलिक्स अपने डॉग और डैड के साथ यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उस लेडी के गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। वो लेडी बताती है कि तुम लोग यहाँ से वापस जाकर सब लोगों को इस दुनिया के बारे में बता दोगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को वापस नहीं जाने देती। इसी बीच टॉम उस लेडी के स्पाइडर को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उसे फेलिक्स और उसके डैड को छोड़ने के लिए कहता है। मजबूरन उसे उन दोनों को ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन गलती से वो स्पाइडर नीचे गिर जाती है। तब भी फेलिक्स का डॉग भी उस लेडी का पैर दबोच लेता है जिससे वो फिसलकर नीचे उसी स्पाइडर पे गिर जाती है और वो स्पाइडर मर जाती है। स्पाइडर के मरते ही वो लेडी और वहाँ के सारे गार्ड अपनी असली एज में आना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर टॉम, फेलिक्स, उसके डैड बोट पर सवार होकर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। उन सबको वापस आता देख फेलिक्स की मदर बहुत ही खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।